तो आज के इस वीडियो में आप इस नंबर को देखो, और ये नंबर मैंने खुद जनरेट नहीं करा है। इनफैक्ट अभी मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे भी दिखाने वाला हूँ। तो ये नंबर मैंने खुद ही आके और ऐसा कुछ नहीं कर दिया है कि ये सारे नंबर मैंने खुद ही पेमेंट कर रखे हैं या फिर खुद ही इतना सारा पैसा ला रखा है। ये मैंने खुद नहीं कर रखा है, ये सामने वाले आदमी ने ये कि जब मैंने ऐड चलाया, फेसबुक ऐड चलाया, तो सेल्स आई थी और जो कस्टमर है उन्होंने मुझे पैसा दिया। अभी मैं आपको सारी चीज़ें लाइव दिखाने वाला हूँ किस तरह से क्या क्या हुआ था। यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप फेसबुक ऐड पे जो सेल्स ऐड चलाते हो वो एग्जैक्टली काम करता है, ठीक तरह से वर्क करता है, बस आपको ठीक तरह से चलाना आना चाहिए। और इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो फेसबुक का जो सेल्स ऐड है उसको आप किस तरह से रन कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अच्छा, तो आप जैसे कि मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हो, तो अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि जो कॉस्मो फिट का अकाउंट है, जो मैं आपको पेमेंट दिखा रहा था, जो कुछ पैसे आए, ये हुआ है वो हुआ है, वो क्या सच में आई है या फिर नहीं आई है, वो पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे सिंपली जो ये पेमेंट पेज है, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं जो मैंने ये ऐड चलाई थी, कुछ दिनों पहले चलाई थी, और ये मेरा कॉस्मो फिट का नया अकाउंट है। तो ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसा हुआ था, देखो सामने वाले इंसान ने पैसे दिए हैं। इन सभी चीज़ों से बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो आप सही से फेसबुक ऐड चलाते हो तो आपकी भी इस तरह से पेमेंट होगी, आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, आपकी भी सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी। और अब हम देखते हैं किस तरह से जो हमारा फेसबुक ऐड है वो हम किस तरह से फेसबुक ऐड चलाते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो फेसबुक ऐड का जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये अपने 3 लेवल में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला लेवल इनका होता है कैंपेन लेवल, दूसरा लेवल होता है इनका एड सेट लेवल, और तीसरा लेवल होता है इनका ऐड का लेवल। अच्छा, तो यहाँ पे आपको सिंपली जो आपको क्रिएट बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कि आप किस तरह का ऐड चलाना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे जो सेल्स ऐड है सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद जो आपका यहाँ पे जो मैनुअल है आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। और मैनुअल को सिलेक्ट करने के बाद जो अब गेम है वो स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि जो आपको प्रोडक्ट है वो कितने रुपए का होने वाला है। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो 300 रुपये का होने वाला है। ओके जी, तो अब मैं आपको जो बजट प्लानिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से जो आपको बजट प्लानिंग है वो किस तरह से करनी है। आपका 300 रुपये का प्रोडक्ट है, ओके, तो आपको इसके ऊपर पूरा जो बजट देना है वो देना है 1000 रुपये का बजट। 1000 रुपये इस कैंपेन के ऊपर लगाने हैं जो आपका प्रोडक्ट है, और इस कैंपेन को पूरे 2 दिन तक चलाना है। और 2 दिन के बाद अगर जो आपको यहाँ पे लॉस होता है तो आपको जो कैंपेन है वो बंद कर देना है। और वहीं पे अगर जो आपको प्रॉफिट होता है या फिर ब्रेक इवन होता है कि 300 रुपये का सामान बिक रहा है और 300 रुपये की सेल्स आ रही है, तो इन दोनों कंडीशन में जो आपको कैंपेन है वो चलते रहने देना है। नेक्स्ट डे तीसरे दिन का वेट करना है कि आपको जो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। अगर जो आपको प्रॉफिट होता है, गुड टू गो, इस कैंपेन को चलने दो। वहीं पर अगर जो लॉस होता है, इमोशनली हमको इसके साथ अटैच नहीं होना, सिंपली उस कैंपेन को किल करो, खत्म कर दो, बंद कर दो। मैं यहाँ पे कुछ भी चलो XYZ लिख लेते हैं हम यहाँ पे XYZ। ओके, XYZ हमारा सेल्स का कैंपेन है। अब यहाँ पे मुझे कुछ भी ज़्यादा नहीं छेड़ना। मैं नीचे आऊँगा, एडवांस कैंपेन बजट है, इसको मुझे सिंपली ऑन कर लेना है। ओके, अब इसको ऑन करने के बाद अब यहाँ पे मुझे कैंपेन सेक्शन में कुछ भी नहीं करना। अब जो मेरा एड सेट का सेक्शन है अब मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं फ़िलहाल ये चीज़ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं प्रॉपरली ऐड नहीं चला रहा हूँ, पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे 5 इंटरेस्ट को टारगेट करना है। 5 अलग अलग तरह के इंटरेस्ट होने चाहिए, उनको आपको टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो मेरी पॉकेट गीता थी, भगवत गीता, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात कर रखा है, तो उसको मैं यहाँ पे प्रमोट करने के लिए जा रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो मैं फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ऐड सेट XYZ, ये मैंने ऐड सेट बना लिया। वेबसाइट के ऊपर आदमी आने वाले हैं, हाँ भाई जो कस्टमर हमारे वेबसाइट के ऊपर ही आने वाले हैं। हमको मैक्सिमम कन्वर्जन चाहिए, हाँ भाई हमको मैक्सिमम कन्वर्जन चाहिए। पॉकेट गीता में हमने पिक्सल है वो लगा रखा है। हाँ, अपना पिक्सल आप ध्यान से लगा लेना। अब यहाँ पे जो बजट सेक्शन है उसको मुझे नहीं छेड़ना है। अब मैं यहाँ पे सिंपली नीचे आऊँगा और एक ऑप्शन होता है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, आपको सिंपली ये क्लिक कर देना है और आपको जो ओरिजिनल ऑडियंस है, जो पहले इंटरफेस था यूट्यूब फेसबुक ऐड का, उसके ऊपर आपको आ जाना है। अब यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, कब से कब तक चलने वाला है। बजट को आपको नहीं छेड़ना है, क्यों? और इनफैक्ट यहाँ पे बजट का जो ऑप्शन है वो सही से आ भी नहीं रहा है। अभी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो हमारे कैंपेन का जो बजट था वहाँ पे ऑलरेडी हमने सेट कर दिया है कि जो भी हम पैसा डिवाइड करने वाले हैं ये कैंपेन लेवल पे होएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो हम 5 ऐड सेट बनाने वाले हैं सबके ऊपर 200-200 रुपये लगने वाले, जो हमारे मैंने आपको बताया था 1000 रुपये हम स्पेंड करने वाले हैं, तो 200-200 रुपये सबके ऊपर लगेंगे।
अब यहाँ पे कोई भी नहीं कि भाई इसने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करा तो इसके ऊपर हमने 300 रुपये लगा दिए इस एड सेट के ऊपर, या फिर इसने थोड़ा सा गंदा परफॉर्म करा तो इसके ऊपर 50 रुपये लगाए या फिर 100 रुपये लगाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सबके ऊपर 200 रुपये यहाँ पे लगने वाले हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे स्टार्टिंग में हम टेस्टिंग फेज में है, तो यहाँ पे हमको मतलब ऐसा कंजूसी नहीं करनी कि भाई हम जल्दी कुछ ढूंढ ले, तो ऐसा हमें स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च कर लेना अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले जो आपका एज है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मुझे पता है कि जो भी पॉकेट गीता है ये मेनली पढ़ने सुनने वाले हैं, ये कोर्स है, मतलब ये वीडियो फॉर्म में एक डिजिटल प्रोडक्ट है। ओके, तो ये सुनने वाले हैं 20 साल से लेके मैं इसको कर देता हूँ जस्ट 1 मिनट, मैं इसको कर देता हूँ 40 नहीं 45 भी ठीक रहेगा, तो 45 तक मैंने इसको कर दिया। ओके, तो जो मेरा ऑडियंस है मतलब एज ग्रुप उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, कितने से कितने तक आने वाले हैं। एंड यहाँ पे मैं रैंडम टारगेटिंग कर रहा हूँ, ध्यान करना, मैं यहाँ पे रैंडम टारगेटिंग कर रहा हूँ। कभी ये मत कहना कि आपने ये क्या क्या लगा रखा है। तो सबसे पहले मैंने कर दिया भाई बुक, ऑडियो बुक, OUDIO, सॉरी फॉर ये बड़ा बन गया, ऑडियो बुक, कोई बात नहीं, ऑडियो बुक को मैंने यहाँ पे टारगेट कर दिया है। ओके, सबसे पहले टारगेटिंग मैं ये करूँगा। अब मुझे यहाँ पे दूसरा फिल्टर लगाना है कि जो भी आदमी है उसका इंटरेस्ट मतलब इस ऑडियो बुक में होना चाहिए, साथ में वो आदमी टाइम टू टाइम जो फेसबुक के ऊपर से जो परचेसिंग है वो भी कर रहा हो। तो यहाँ फाइंड फर्दर में जाके मुझे यहाँ पे सिंपली लिख देना है इंगेज्ड शॉपर। तो यहाँ पे आपको इंगेज शॉपर इसको मतलब डिफाइन फर्दर में डाल देना है। और जो आपका कैंपेन है वो बन चुका है एड सेट लेवल पे। अब यहाँ पे आप स्टार्टिंग में जो ये कह रहे कि मतलब हम खुद ही प्लेसमेंट करेंगे, खुद ही सब चीज़ें करेंगे, स्टार्टिंग में आपको इन सभी चीज़ों को रहने देना है। आपको यहाँ पे कुछ भी मतलब स्पेसिफिक प्लेसमेंट नहीं करनी कि भाई ये फीड्स पे दिखनी चाहिए या फिर ये इंस्टाग्राम की रील पे दिखनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझना, डुप्लीकेट कर देना है। ओके, कंट्रोल शिफ्ट डुप्लीकेट, जो आपको डुप्लीकेट दिख रहा है डुप्लीकेट करते रहना है। अब यहाँ पे सारे के सारे एड सेट की जो टारगेटिंग है उसको आपको अलग अलग कर देना है। भाई देखिए मैंने यहाँ पे गलती कर दी, जो कैंपेन में जो वीडियो होता है उसको मैंने नहीं डाला, वैसे आपको डालना इतना आता ही होता होगा। यहाँ पे देखो मेन चीज़ क्या होता है, मेन चीज़ यहाँ पे ये होता है कि आपने ये छोटी छोटी गलती कर देते हो, इसके चक्कर में जो आपकी सेल्स है वो नहीं आती है। मेन चीज़ तो वही है ना कि अगर जो मैं उस आदमी के पास जाऊँगा ही नहीं जो कि मतलब खरीदना चाहता है मेरे प्रोडक्ट, तो मेरे सेल्स कैसे आएंगे। तो मैंने जो चीज़ें अभी आपको यहाँ पे बताई है वो मैंने वही बताई है कि किस तरह से आप एक स्पेसिफिक आदमी के पास जाने वाले हो। ओके, तो जो आपका जो ऐड है ये आप खुद लगा लेना, अभी मैं फ़िलहाल लगाने के लिए नहीं जा रहा हूँ। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका प्रोडक्ट सेक्शन है जस्ट 1 मिनट, तो आपको यहाँ पे सिंपली आके जो आपका मैनुअल में है उसके बाद यहाँ पे ये एडिट क्रिएटिव्स है, इन सभी जगह पे जाके आप सिंपली जो आपका ऐड है उसको बना लेना। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है कि जो आपका सेल्स है वो किस तरह से आएगा। मैंने यहाँ पे आपको ये बताया है कि जो आपका सेल्स है वो किस तरह से आएगा। मैं यहाँ पे ना कंप्लीट डिटेल में नहीं जानना चाहता कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ये करो, आप वो करो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप वो काम करो जिससे कि आप फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में ही जो आपका राइट कस्टमर है आप उसके पास चले जाओ। तो आपको सिंपली जो आप कैंपेन बनाओगे उसके अंदर आपको 5 एड सेट बनाने हैं। उन 5 के 5 एड सेट में जो टारगेटिंग है वो अलग होनी चाहिए। 2 दिन तक इन सभी एड 2 दिन तक ये जितने भी कैंपेन है इनको चलने देना है। और उसके बाद आपको ये देखना है कौन सा एड सेट आपको अच्छी तरह से रिजल्ट ला के दे रहा है। एंड डन, जैसे आपको लगे कि हाँ भी ये एड सेट मुझे अच्छा रिजल्ट ला के दे रहा है, तो उसके बाद जितने भी बाकी बचे हुए एड सेट्स हैं जो कि आपको रिजल्ट ला के नहीं दे रहे उन सभी को डिलीट करना है। और जो आपका एड सेट था प्रॉफिटेबल एड सेट उसको आपको स्किप करते हुए चले जाना। ओके, तो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी एंड इसी तरह से आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना। बाय द वे अगर जो आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब इतनी सारी बताने का, इस तरह से ये सेटअप ये सब चीज़ें लगा के आपको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो अब आपका जो प्रैक्टिस लेवल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आप प्रैक्टिस कर लेना। और इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट वेट, गो।